हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और उसके गोल्डन रूल्स इसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स जो है उसके दो अप्रोच है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। तो दोनों के हिसाब से अकाउंट्स के टाइप्स अलग अलग है। तो उसके रूल्स क्या है वो अपन ये लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से तीन टाइप के अकाउंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से टोटल 6 टाइप्स के अकाउंट्स है। टोटल 6 टाइप्स: असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेवेन्यू एंड गेन्स। तो इस तरह से 6 टाइप्स के अकाउंट्स है मॉडर्न अप्रोच में, और ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 टाइप्स के अकाउंट्स है। तो बच्चों, इनके गोल्डन रूल्स क्या है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच। पर्सनल अकाउंट का रूल है, ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब अगर कोई पर्सन रिसीव करता है तो उसको अपन डेबिट करेंगे, अगर कोई पर्सन देता है, इट इज अ गिवर, देन उसको क्रेडिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नाउ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के लिए रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये गोल्डन रूल्स है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकाउंट्स के: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नाउ मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से मैंने बताया आपको टोटल 6 टाइप्स के अकाउंट्स है। तो उसमें असेट्स का रूल क्या है? असेट्स अकाउंट के लिए रूल है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। मतलब जब कभी भी असेट डेबिट होगा तो इंक्रीज होगा, और असेट जब जब क्रेडिट होगा तो डिक्रीज होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, लायबिलिटीज। लायबिलिटी के लिए रूल है डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। मतलब जब जब आप कोई लायबिलिटी को डेबिट करोगे तो वो डिक्रीज होगा, और जब जब कोई लायबिलिटी को आप क्रेडिट करोगे तो वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल के लिए रूल है डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। कैपिटल के लिए रूल क्या है? सेम वही रूल है जो लायबिलिटी के लिए अप्लाई करे थे अपन ने, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। मतलब आप कैपिटल को जब जब डेबिट करोगे तो कम हो जाएगा कैपिटल, और जब जब आप क्रेडिट करोगे तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। रेवेन्यूज एंड गेन्स के लिए क्या रूल है? रेवेन्यूज एंड गेन्स के लिए रूल है डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। वापस से वही रूल जो लायबिलिटी और कैपिटल को अप्लाई करे, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। मतलब आप जब जब रेवेन्यूज और गेन्स के अकाउंट्स को डेबिट करोगे तो वो डिक्रीज होगा, और जब जब आप रेवेन्यूज और गेन्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे तो वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए रूल है जो असेट का रूल था वो रूल है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। मतलब आप जब भी कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस को डेबिट करोगे तो वो इंक्रीज होगा, और जब भी आप कोई एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्रेडिट करोगे तो वो डिक्रीज होगा। और लास्टली ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के लिए रूल है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। मतलब ये रूल वही है वापस असेट का, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। मतलब ड्राइंग अकाउंट जब जब डेबिट करोगे तो इंक्रीज होगा, ड्राइंग अकाउंट जब जब क्रेडिट करोगे तो डिक्रीज होगा। तो बच्चों, मैं ये जो मॉडर्न अप्रोच है उसको समराइज करता हूं। तो समराइज करेंगे तो इसमें असेट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और ड्राइंग्स, ये तीनों अकाउंट के लिए रूल सेम है, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। और लायबिलिटीज, रेवेन्यूज एंड गेन्स और कैपिटल, इनके लिए रूल सेम है, डेबिट द डिक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज। ठीक है, तो ये थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिशनल अप्रोच का और मॉडर्न अप्रोच का।